नमस्कार, मैं ए आनंद आप सबों का आनंद जीवपथ पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं जीएस बूस्टर क्लास हम लोग शुरू किए हुए आरआरबी एनटीपीसी 2019 के सभी पूछे गए क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज हम लोग करते हुए आ रहे हैं। सेट 6 नंबर पर पहुंच चुके हैं। 5 सेट्स के लिए आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एनटीपीसी जीएस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ वहां भी देख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे क्यूजेज ई नोट्स और पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। आप चैनल लिंक जो है इसके नीचे में है टेलीग्राम का, वहां पे जाइए, पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आज आप सुबह 8 बजे देख पाएंगे हमारा वीडियो आ गया है, तो डेली मॉर्निंग में सुबह 8 बजे वीडियो आ जाता, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल थोड़ा सा ऊंचा होता है। और साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं सर आज पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो क्वेश्चन है ये, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? भारत रत्न का जो प्रावधान है वो पेश किया गया था 1954 ईस्वी में, यानी कि 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत रत्न का जो प्रावधान पेश हुआ था। और यानी कि पहला भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति की बात करें मैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी को पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था के डैश का हिस्सा है। सेवा क्षेत्र मतलब अर्थव्यवस्था के किस हिस्से के आता है? यानी कि आप जानते होंगे अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र जो है हमारा तृतीय सेक्टर में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज आते हैं जो पर्यावरण पे निर्भर रहते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। दूसरा जो द्वितीय क्षेत्र होता है, जिसमें हम लोग कच्चे माल की वजह से उपयोग में जो लाने वाले क्षेत्र होते हैं, उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। उसमें जैसे बात करिएगा, लोहा है, इस उद्योग है, इस्पात उद्योग है, चाहे वस्त्र उद्योग है, वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये द्वितीय क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र में जो होता है मेन रूप से सेवाओं का जो होता है उत्पादन किया जाता है, जिसमें आप बैंकिंग, ये सब जितना भी है सेवा, बैंकिंग है, चाहे बीमा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, ये सारे के सारे तीसरे क्षेत्र में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का है, सार्क के कितने सदस्य, सार्क में कितने राज्य शामिल है? हालांकि यहाँ देश होना चाहिए, स्टेट का हिंदी जो है वो देश राज कर दिया। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सार्क में 8 देश शामिल है टोटल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये जो 8 देश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 8 के 8 देश सार्क में शामिल। आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे देश इंडिया के अगल बगल में ही है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने मैसूर के कितने युद्ध लड़े? तो सर जी इसका सही आंसर है 4 युद्ध जो है अंग्रेजों ने मैसूर से लड़े। पहला जो है 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, द्वितीय जो युद्ध लड़ा गया था वो 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था। तृतीय जो है 1790 से 92 के बीच में, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो कर्नवालिस थे। और चतुर्थ जो लास्ट युद्ध लड़ा गया था वो 1799 में लड़ा गया था, वेलेजरी के समय में। तो आगे बढ़े, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। पांचवा नंबर क्वेश्चन भी हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। वो कह रहा है कि सर कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये याद रखेंगे आप अच्छी तरह से। आंध्र प्रदेश में 2 झील और है, जैसे हुसैन सागर और एक है केमेरू। ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश में झील अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित होने वाले पहले बैच 2016 में कितने शहरों का चयन किया गया? तो जो चयन किया गया था वो टोटल 20 शहर का चयन किया गया था कि भैया इसको हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। लेकिन कहते हैं ना, चयन करना और बनना दोनों अलग अलग बात होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? तो ताजमहल परिसर का जो निर्माण है वो लमसम में 1732 के आसपास, 1632 के आसपास में शुरू हुआ था। और जानते ही हैं ताजमहल जो है मुमताज के याद में प्यारे शाहजहां ने बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम चलते हैं लेकर के, कह रहा है सर बल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ जो है आपका फोर्स का क्या है? तो आप जानते होंगे सर आइजैक न्यूटन के रिस्पेक्ट में हम लोग बल का एसआई मात्रक न्यूटन बोलते हैं। और बल जो है एक सदिश राशि है, और यानी कि बल का जो सूचना, यदि बल बराबर बात करते हैं तो F बराबर ma होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, चलते हैं बल के वैसे 3 नियम, न्यूटन के 3 नियम दिया गया आप जानते होंगे, जिससे पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है और दूसरे नंबर से बल का सूत्र प्राप्त होता है। 9 नंबर क्वेश्चन
हमारा है भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार शामिल है। तो मतलब कौन सा भाग है उसमें मौलिक अधिकार शामिल है, तो वो भाग हमारा है 3 भाग। यदि अनुच्छेद की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 12 से 35 लिखा हुआ ना, 35 भैया जी। नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार शामिल है। तो वो है आपका आंसर नंबर जो है वो भाग 3 है, यानी कि भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। यदि इसी भाग 3 में अनुच्छेद से यदि बात कीजिएगा तो अनुच्छेद में आप देख पा रहे होंगे 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है इसमें जो है मौलिक अधिकार सम्मिलित है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने में आ चुका है और वो क्वेश्चन है बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। तो बरगद का जो पेड़ है उसका नाम जो है वनस्पतिक नाम है फिकस बेगलेसिस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं, नहीं बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज होती है, ई कॉमर्स बोला जाता है इसको। 12 नंबर क्वेश्चन है सर जी, 1931 में यानी कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। उस समय के तत्कालिक जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मैं आपको बता दूं 1931 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और याद रखने लायक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर हम चलते हैं सर, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है। तो हालांकि उस समय का जो एग्जाम चल रहा था इसीलिए करेंट में पूछा गया था। तो उस समय जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम रखा गया था वो रखा गया था मेन रूप से वायु प्रदूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा चलता है आगे बढ़ के, पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय संगीत है। मतलब शास्त्रीय संगीत का ऑप्शंस डाला होगा और पूछा था कि बताइए इसमें आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय संगीत था, नृत्य में है खास करके, तो वो कुचिपुड़ी है। और भी आप जैसे प्रकार से है मोहिनीअट्टम भी है, कुंभी भी है, छड़ी है, ये सब जो है हमारे आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 15 की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ। आप जानते होंगे ये बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ था। तो आगे बढ़े दोस्त क्वेश्चन नंबर लेकर के, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाएगा 16 और 16 हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री लागू किया है। तो कुटुंबश्री लागू करने वाली जो राज्य है भाई वो केरल है। और आपको पता है केरल में फिलहाल 2 योजना अभी और भी लागू किया गया है जिसका नाम है नथम बसई योजना और 1 स्कूल 1 IS। ठीक है, अच्छी वाली बात है, बहुत ही साक्षरता में आगे भी हमारे केरल है। 1 स्कूल 1 IS, मतलब सोचिए एक स्कूल से एक IS निकले तो क्या बात है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है। तो ऑफ कोर्स अभी जिसके बात होगा 1 स्कूल 1 IS की बात करेगा तो वही राज्य होगा ना, और वो राज्य हमारा होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 18 है, दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है ये 1961 में शुरू किया गया था। इसमें दहेज लेने और देने दोनों को यदि सहयोग कर रहा कोई तो उसको 5 वर्ष का सजा हो सकता है या 7,000 रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। यदि सपोज कीजिए उसको 5 साल या 7 साल का जब कोई सजा का दरमियान है उसके दरमियान में 5 से 7 साल का जैसे वैवाहिक जिंदगी के दरमियान में यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है और लड़की की मृत्यु हो जाती है और पता चलता है कि दहेज लेने से कुछ प्रॉब्लम हुआ है या लड़की मरी है तो समझ लीजिए उसके परिवार को या खासकर लड़का को तो आजीवन की तरह से समझिए जेल जाना पड़ सकता है और परिवार पर भी कार्रवाई होता है। तो बहुत भैया खतरनाक है दहेज लेना देना, थोड़ा सा संभलो, सभी आदमी जागो। लेकिन दहेज लेना तुम लोग जानते हो, करोगे शुरू, ऐसा कभी गलत काम मत करो। चलो भाई 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार
भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो भारत का जो कुल वन क्षेत्र है वो हमारे पूरा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसे हमें बढ़ाना है। यदि वन बढ़ेगा तो हमारा जीवन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते होंगे जब कोरोना आया था तो क्या ऑक्सीजन का मार हुआ था, सबको पता है ये बात। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का नवीनतम परमाणु जो है वह कुंडनकुलम है। ठीक है, कुंडनकुलम है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितना भी ये वीडियो मतलब आप देख पा रहे होंगे, यानी इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप चैनल के लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको इस वीडियो का जो है मतलब हर एक वीडियो का पीडीएफ जो है डाल दिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन में आसान होगा। ठीक है, तो लगता है कुछ ज़्यादा पढ़ लिए तो एक मोटिवेशन तो स्टॉक हमारा बन ही जाता है। तो मोटिवेशन आज हम खास करके माजीद माउंटेन मूवी से लिए हुए हैं। तो कहता है ना, कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो, है ना। बात सही है कि आप हमेशा जो है अपने आपके सामर्थ्य पर विश्वास रखो और दूसरे पर विश्वास नहीं रखो। यहाँ तक कि कहता है ना कि भगवान के भरोसे भी मत बैठो कभी, क्या पता वो आपके भरोसे से बैठा हो। ठीक है, यदि आप कुछ करना शुरू करते हो ना तो आपका साथ सब देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इन्हीं चंद लाइन के साथ हम क्लास को आगे लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन से हमारा, भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था वो अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था? तो वो लॉन्च किया गया था, आप जानते होंगे 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्यवगत सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित किया था? तो मिस्टर डलहौजी साहब ने प्रतिपादित किए थे व्यवगत सिद्धांत के। और डलहौजी को यदि बात करें तो ये भारत में से रेलवे का जनक भी माना जाता है। आप जानते होंगे रेलवे जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, पहली रेलगाड़ी हमारे भारत में चला गया था। दूसरी बात, इसे यह जो है इन्होंने डलहौजी साहब ही ना एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी लाया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था और ये एग्जाम में भी हमारे लिए बार बार पूछा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मई 2019 में WHO के द्वारा किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो ये है अल्जीरिया और अर्जेंटीना को, दोनों को मिला करके, मतलब दोनों को जो WHO ने बोला कि भैया तेरे देश से मलेरिया गायब हो गया, यहाँ की जैसे कि हमारे देश से पोलियो अब गायब हो ही गया है लगभग में। 24 में है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटरेखा सहित भारत की जो कुल तटरेखा की लंबाई है वो लंबाई हमारा है 7517 किलोमीटर, यानी कि 76 से समथिंग भी बोल सकते थे, लेकिन यदि 7517 किलोमीटर दिया तो भैया जी 7517 किलोमीटर में मान करके हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट यानी कि 25 नंबर 25 है, कहिए सर जी राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल यदि राज्यसभा में सदस्य कहिएगा तो 250 होते हैं। वर्तमान स्थिति में 245 है, जिसमें से 12 जो है मनोनीत होते हैं, आपको पता होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा होता है 12 भैया, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 26 नंबर, कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त फॉर्म क्या होता है? तो OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे सर जी लेकर के 27 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी के सह संस्थापकों में से कौन था? मतलब एक कौन था उसके बारे में पूछा था और ऑप्शन में दिया हुआ था बाबा जी हरदयाल सिंह। ठीक है, तो हरदयाल जी को याद रखते हुए क्वेश्चन नंबर हम लेके चलते हैं 28 और 28 क्वेश्चन सभी आदमी जानते होंगे। फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो 2004 में फेसबुक का स्थापना हुआ था, आपको भी पता होगा। मार्क जुकरबर्ग जो है इसका संस्थापक है अभी भी वर्तमान में। तो क्वेश्चन नंबर हम आ जाएंगे उसी प्रकार से 29 नंबर के साथ। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा सर, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1962 में किया गया था। कब किया गया था सर जी? 1962 में किया गया था। क्वेश्चंस आगे लेके चले हम, बिल्कुल जी। स्वच्छ भारत मिशन क्वेश्चन नंबर 30, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये जो है प्यारे से बापूजी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत किया गया था, क्योंकि हमारे मोदी बाबा जी बार बार बताते हैं, सॉरी मोदी प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हाँ, राष्ट्रीय बापूजी के को ज़्यादा सम्मान देते हैं और उन्हीं के जो है मेन रूप से जन्मदिन पे खास करके 2 अक्टूबर का जयंती होता है महात्मा गांधी जी का, तो उसी पे भारत जो है स्वच्छ भारत मिशन लागू किया था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आएंगे हम लेकर के, भैया जी स्वर्मिन चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो स्वर्मिन यानी कि इसको गोल्डन क्वाड्रेटल भी बोला जाता है, जो कि 4 बड़े महानगरों से होकर गुजरता है, आप जानते ही होंगे। इसका जो शुरुआत किया गया था भैया जी, अटल परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे लेके 32 नंबर क्वेश्चंस हमारे हैं। आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? स्वामी और मित्र दोनों आदमी कौन, मतलब आर के नारायण जी का पहला उपन्यास जो है वो स्वामी और मित्र है। ठीक है, आप लोग कुछ मगन हो जाते हैं हम लोग को सुनते सुनते, है ना, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने में। उसके बाद एक घोल चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है, समझ रहे ना, जो चूने पानी को दूधिया कर देता है, उस समाधान में शामिल है, मतलब उसमें कौन चीज़ शामिल है? तो उसमें हमारा प्यारा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, जो हमारा पेट में जो है खाना को पचाने में सहायक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना है, आप जानते हैं कि किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी? तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। आप 6 सेट में रियलाइज कर पा रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस का दायरा कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, और क्या करेंट का क्वेश्चंस पूछ रहा है, और क्या जो क्वेश्चंस स्टैटिक पूछ रहा है, कहाँ GS से पूछ रहा है, कहाँ हिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछ रहा है, कहाँ साइंस से पूछ रहा है, सारे आपको एनालिसिस हो रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने में आ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन है सर कि 2020 में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद में कितने देशों के पास वीटो पावर है? तो आपको पता होगा वीटो पावर जो है उस देश के पास होगा जो कि अस्थायी देश होगा, अस्थानीय देश मतलब अस्थायी देश होगा। और अस्थायी देश आपको पता है टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 देश है, जिसमें से जो है 10 जो है अस्थायी देश है और 5 जो है अस्थायी देश है। जो 10 जो है अस्थायी देश है उसके पास वीटो पावर नहीं होता है, तो 5 देश के पास जो होता है अस्थायी देश है उसके पास वीटो पावर होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा पांचों देश कौन कौन है। चीन अमेरिका इस बार से होता है, जो देख लीजिएगा अपना। 36 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां कितनी होती है? तो नोबेल पुरस्कार यानी कितने कैटेगरी में दी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार हमारा 6 कैटेगरी में दिया जाता है, और 2021 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, उसको आप देख लीजिए क्योंकि उससे क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर आएंगे 37 की तरफ, कह रहा है सर मीथेन का प्रतीक है, डेट मीन्स केमिकल फार्मूला ऑफ द मीथेन इज नोन एज CH4। हमारा प्यारा सा गैस है जिसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं, और यह जो है मार्सी एरिया से निकलता है, डेट मीन्स दलदली क्षेत्र से निकलता है, इसलिए हम इसको मार्स गैस बोलते हैं। और ये बेचारा बहुत ही नेचुरल रहता है, इसलिए इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक गैस होता है, सरे गरे चीज़ों से निकल जाता है, धान के खेतों से भी निकल जाता है ये। ठीक है, और बहुत ही अच्छा गैस है इस। ठीक है, अच्छा इसलिए है कि इसका यूज हम लोग CNG के रूप में भी करते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है सर जी, कोशिका का खोज किसने किया था? ये क्वेश्चंस लगभग एक दो हमको लगता है 6 सीरीज स्टार्ट किए हैं हम, छठा सेट में है ये, लगभग क्वेश्चंस 2 बार रिपीट कर चुका है, और ये अब की बार तीसरा बार है ये, सोचिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान रखें। कोशिका का जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया है। 1665 ईस्वी में इन्होंने पहली बार कोशिका खोज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ पढ़ेंगे सर। एक क्वेश्चन पैमाने से आ गया है, कह रहा कि केल्विन पैमाने में पानी का हिमांक क्या होता है? तो पानी का जो हिमांक की बात कीजिएगा, केल्विन पैमाने पे हिमांक नहीं होना चाहिए सर, क्वथनांक होना चाहिए था। ये 273 डिग्री, हाँ नहीं सही है, पानी का हिमांक जो है 273 डिग्री होगा। ठीक है, और यदि पानी का यदि क्वथनांक पूछा जाए तो 373.15 केल्विन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। तो भैया पानी का हिमांक जो होता है, यानी कि पानी का जमने का जो पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो तो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 होगा, जिसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन है 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था वह खेल कहाँ आयोजित होने जा रहा है? मतलब उस समय में पूछा गया था, 2019 में पूछ रहा था कहाँ होने जा रहा, और हम कह रहे कहाँ हुआ था, तो हम बोल सकते हैं सर ये हुआ था टोक्यो में। और हमारा इसी में तो भैया जी आ गया था लेकर के, है ना, अरे भाला फेंक, है ना, इसी से आया था ना। तो भाला फेंक में जो नीरज जी सेलिब्रिटी बन गए बेचारा, अच्छे हैं, मेहनत करते हैं यार, हर इंसान को मेहनत करना चाहिए। आप मेहनत करोगे तब तो कुछ मिलेगा ना। कहते हैं ना कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं ना तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं, इतना दम है भैया।
आंखें में आंख डाल करके आप यदि आप इस लाइन को पढ़ रहे हो तो कोट बना करके आप बोर्ड पे लगा लो अपने, जहाँ कर कहते हो ना कि यदि मैं कुछ सोच सकता हूँ ना तो कर भी सकता हूँ। आप सोच लो कि बैंक लूटना है तो यकीन मानो आप उसे बैंक लूट भी सकते हो, लेकिन उसके बाद जो परिणाम है तो पुलिस भी सोच लेगा कि हमें इसे पकड़ना है, तो पुलिस का भी भाई उसका पूरा होगा तो तुम्हें पकड़ भी लेगा। ठीक है, तो सोच ऐसा रखो जिससे मतलब आगे बढ़ने वाली बात है, यानी पॉजिटिव सोच। यदि आपको लगता है कि आप मुझे अच्छे नागरिक बन करके हम जॉब ले सकते हैं तो आप भाई ले सकते हो, बेशक आप में उतनी काबिलियत तो है। तो फिर से एक बार दोहराता हूं, अगर आप कुछ सोच सकते हैं ना तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ आपके साथ हम बताते हैं जाते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक कमेंट डाल दीजिए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, या किसी क्वेश्चंस के बारे में आप डिस्कशन जानते हैं अच्छे तरह से, वो भी हमारे कमेंट में छोड़ सकते हैं। साथ ही आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा क्लास थोड़ा सा ग्रो अप होगा। जैसा कि मैं आपको वादे के अनुसार से मॉर्निंग सुबह 8 बजे डेली मिल जाता हूँ, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है जिससे कि हमारा रेगुलर वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और बटन को जो बगल वाला उसको दबा लेना है, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन जो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे डेली का डेली। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, जो शाम में 7 से 8 चल रहा है सीरीज, वो सीरीज को भी आप मैडम के साथ आइए, वहाँ पे भी साइंस का, मैथ्स का, सारे एग्जाम का जो प्रीवियस पेपर होता है उसका डिस्कशन एक तरह से किया जाता है। आप लोगों के साथ लाइव क्यूज होता है तो आप अपने स्कोर को वहाँ भी देख पाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।